शहबाज शरीफ का सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों में कम अज कम 10% इजाफे का मुतालबा। नून लीग के सदर का कहना है कि कम स्केल के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा ना करना नाकाबिल कबूल है। महंगाई हद पार कर चुकी और सेहत के अखराजात भी बढ़ चुके हैं। शहबाज शरीफ की बजट पर तनकीद, कहा बजट से जाहिर नहीं होता कि मुल्क मुआशी कसाद बाजारी और सुस्त रवि का शिकार है। रोजगार पैदा करने और गुर्बत कम करने के इकदाम दिखाई नहीं दे रहे। किसानों की मदद के लिए किसी प्रोग्राम का बजट में जिक्र तक नहीं। कोरोना वायरस से पहले ही गुर्बत में इजाफा हो रहा था। बजट में भी गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बजट में हेल्थ और फूड सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं किया गया। हुकूमत ने तालीमी बजट में भी कमी कर दी। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आईजी सिंध पुलिस के बजाय पीपल्स पार्टी के आईजी बने हुए हैं। सिंध में क्रिमिनल्स को अवार्ड दिए जा रहे हैं। आईजी सिंध से तेगू खान से अमन अवार्ड वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कहा सरदार तेगू खान पर डीएसपी के कत्ल समेत कई चार्जेस हैं। नैब का सलमान शहबाज को इंटरपोल के जरिए वापस लाने का फैसला। बरतानिया से भी सलमान शहबाज को डिपोर्ट करने की दरखास्त की जाएगी। सलमान शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत ने इश्तिहारी करार दे रखा है। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और सरकारी रिकॉर्ड में खुर्द बुर्द का इल्जाम। पीपी रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर खेल मोहम्मद बख्श मेहर नैब के रडार पर। तहकीकात के लिए 18 जून को तलब कर लिया गया। GDA के रुकन सिंध असेंबली आरिफ मुस्तफ़ा जतोई में कोरोना की तस्दीक। सिंध असेंबली के मुतासरा अरकान की तादाद 25 हो गई। कोरोना में मुब्तला शेख रशीद की तबीयत नासाज, मिलिट्री अस्पताल मुंतकिल। अस्पताल से पैगाम में कहा अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील कर दी। पंजाब में कोरोना से मजीद 31 अमवात, तादाद 969 हो गई। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मुतासरा 81 अफराद जिंदगियों से हाथ धो बैठे। अमवात की मजमूई तादाद 2632 हो गई। एक दिन में 6825 नए केसेस रिपोर्ट हुए। समा ने लाहौर के अस्पतालों में वेंटिलेटर की किल्लत का मामला उठाया तो महकमा सेहत ने मजीद 5 वेंटिलेटर्स फराहम कर दिए। लाहौर के अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की तादाद 167 हो गई। सिर्फ 22 वेंटिलेटर्स ही खाली हैं। मनमानी नहीं चलेगी। कोरोना मरीजों के अखराजात वेबसाइट पर लगाएं। हेल्थ केयर कमीशन का खैबर पख्तूनख्वा के निजी अस्पतालों को हुक्म। निजी अस्पताल इलाज के अखराजात नोटिस बोर्ड पर लगाने के भी पाबंद होंगे। पेशावर के अस्पतालों में सहूलियात में इजाफा कर रहे हैं मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा। अजमल वजीर की ब्रीफिंग, कहा SOPs की खिलाफ वर्जी पर बिल्कुल रियायत नहीं होगी। गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रहेगा। कराची पुलिस की मददगार 15 हेल्पलाइन को अवाम ने मजाक बना दिया। पुलिस परेशान। रोजाना 10,000 से ज्यादा फोन कॉल्स मौसूल होती हैं, जिनमें से ज्यादातर गैर मुतल्लका और जाली होती हैं। 90% जो है वो इररिलेवेंट होती है और तकरीबन 60-70 के करीब % जो है वो प्रैंक कॉल्स होती हैं। तो वो लोग करते हैं, उसका एक लीगल प्रोसीजर तो ये है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर पब्लिक का हम ख्याल रखते हैं, उनको हम समझाते हैं कि आप इमरजेंसी नंबर पे प्रैंक कॉल ना करें। लाहौर में सस्ती चीनी की फरोख्त मुमकिन ना हो सकी। हुकूमत का फेयर प्राइस शॉप्स के जरिए सस्ती चीनी फराहम करने का ऐलान धरा रह गया। फेयर प्राइस शॉप्स खुल ही ना सकी। शहरी 80 से 85 रुपए किलो चीनी खरीदने पर मजबूर। मारूफ अदाकारा सबीहा खानम अमेरिका में इंतकाल कर गई। उनकी उम्र 85 बरस और गुर्दों के मर्ज में मुब्तला थी। बेहतरीन अदाकारी पर सबीहा खानम को तमगा हुस्न कारकर्दगी और निगार अवार्ड से नवाजा गया। और बॉलीवुड का सरफराज धोखा दे गया। फिल्म पीके में सरफराज का किरदार अदा करने वाले अदाकार सुशांत सिंह राजपूत दुनिया में नहीं रहे। पुलिस के मुताबिक मुंबई में फ्लैट से उनकी लाश मिली। खुदकुशी का शुबा जाहिर किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान सुशांत अकेले रह रहे थे।